उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अब तक कुर्ब क़यामत और एंड ऑफ टाइम के हवाले से मुसलमान उलमा के साथ साथ यहूदी स्कॉलर से भी बेशुमार मालूमात हासिल की होंगी। दुनिया भर में इस बारे में बात की जाती है। कई तरह की तहकीकात और नई नई बातें सामने आती रहती हैं, जिनमें क़यामत की मुख्तलिफ निशानियों से लेकर दजाल की आमद, इमाम महदी के ज़हूर और सूर फूंके जाने के हवाले से कई हैरत अंगेज इंकिशाफात सामने आते हैं। इनमें से कुछ बातें हकीकत और कुछ अफसाना मालूम होती हैं, लेकिन जब कुछ बातें इंतहाई संजीदा हलकों की जानिब से सामने आती हैं तो उस वक्त सबके कान खड़े हो जाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपके सामने कुछ ऐसी मालूमात पेश करने जा रहे हैं जिनका मौजू दज्जाल की आमद से मुतल्लिक है, और कुछ अरसा पहले ही इस बारे में यहूदी उलमा की तरफ से बेहद हैरान कुन दावे सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इंकिशाफ ये है कि एक यहूदी आलिम के मुताबिक वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और दज्जाल की आमद अब बिल्कुल करीब है। नाज़रीन ग्रामी, बतौर मुसलमान हम जानते हैं और हम सब पर इस बात का पक्का ईमान है कि एक वक्त आएगा जब ये आर्जी दुनिया खत्म हो जाएगी और हमें खुदा के हुजूर पेश होना होगा, और उस वक्त को क़यामत का नाम दिया जाता है। क़यामत से पहले की चंद निशानियां भी हमें बतौर मुसलमान बता दी गई हैं, जिनमें दज्जाल की आमद और इसके साथ मंसूब फितने भी उस वक्त का हिस्सा होंगे। मुसलमानों के लिए वो इतना बड़ा फितना होगा कि जिससे हम सब पनाह मांगते हैं, जबकि यहूदी दज्जाल को अपने लिए मसीहा समझते हैं। और ऐसे में अगर कोई आलिम, चाहे मुसलमान हो या यहूदी, ये दावा कर दे कि वो दज्जाल से मुसलसल राब्ते में है और जानता है कि दज्जाल कब आएगा, तो यकीनन ये सुनकर सब हैरत ज़दा रह जाएंगे और बहुत मुमकिन है कि कोई इस बात को संजीदगी से न ले और हंसी में भी उड़ा दे। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि ये बात ना सिर्फ हकीकत पर मबनी है, बल्कि ये दावा भी एक निहायत जाने माने यहूदी आलिम की तरफ से किया गया है, जिसका नाम शेन कॉनेस्की बताया जाता है। ये बात ज्यूइश रेडियो के एक मशहूर मजहबी चैनल पर एक बहुत बड़े यहूदी आलिम ने लोगों को एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान बताई कि शेन कॉनेस्की दज्जाल से राब्ते में है। इसकी आमद से कबल पेश की जाने वाली तमाम निशानियां पूरी होने वाली हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल भर में शेन कॉनेस्की का शुमार यहूदियों के कदीमुल अकीदा तरीन रबियों में किया जाता है, इसलिए यहूदी इसकी बात को बेहद संजीदगी से सुनते और मानते हैं। बताया जाता है कि इस दावे के बाद से ही यहूदियों में दज्जाल की आमद से मुतल्लिक तैयारियों पर जोरों शोर से बहस मुबहसे जारी हैं। इनका ख्याल है कि अब चूंकि इनका मसीहा आने वाला है तो यकीनन इसके बाद दुनिया भर में जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा इन्हें अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल के बारे में हमेशा से बताया जा रहा है कि दज्जाल का ताल्लुक कौम यहूद से होगा, और हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से खबरदार रहने और बचने की तलकीन की है। इसी तरह ही हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, यानी हम मुसलमानों को, दज्जाल की आमद, इसके फितनों और इससे बचाव के हवाले से तालीमात दी हैं। दज्जाल का असल नाम कोई नहीं जानता। लफ्ज़ दज्जाल ही इसके फितने की पहचान है, जिसके बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमें बतौर मुसलमान बताया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं है। दज्जाल के बारे में हमेशा से सुनने में आता है कि इसकी एक आंख और अबरू नहीं है, वो बंद आंख वाला होगा और उस पर एक फली होगी। जिस तरह हम मुसलमान अपने अकीदे के मुताबिक दज्जाल को अपने लिए फितना मानते हैं, इसके मुकाबले में यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और इसे मसीह करार देते हैं। चुनांचे सदियों से वो अपने मसीहा के इंतजार में आए रोज नित नए इंकिशाफात सामने लाते रहते हैं। जैसा कि अब ये बात कही गई कि यहूदी रब्बी शेन कॉनेस्की दज्जाल से राब्ते में है और जल्द ही इसकी आमद मुतवक्के है। नाज़रीन, इस हवाले से एक और मशहूर यहूदी आलिम का इंटरव्यू भी एक मशहूर मजहबी प्रोग्राम में दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अपनी बात का आगाज लोगों को खबरदार करते हुए किया और कहा कि यहूदियों की हर नस्ल में एक निजात दहिंदा पाया जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि हम उसको पहचान पाएं। दज्जाल की आमद अब करीब है और ये मामला इतना संजीदा है कि जितना जिंदगी और मौत। उनका कहना था कि यहूदियों को अब इस सिलसिले में अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए और जंग के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार रखना चाहिए। याद रहे कि यहूदी उलमा के मुताबिक दज्जाल की आमद से मुतल्लिक चंद निशानियां पहले से पूरी हो चुकी हैं, जिनमें खास तौर पर जिक्र किया जाता है मस्जिद अक्सा के करीब नजर आने वाली लोमड़ियों के झुंड की, और उसके बाद चंद इसराइली इलाकों में होने वाली चमगादड़ों की बारिश भी दज्जाल की आमद से कबल जाहिर होने वाली निशानियों में से एक समझी जाती है। इसके अलावा यहूदियों के कदीम अकीदों के मुताबिक
दजाल की आमद के बाद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान शदीद जंग होगी, जिसमें समझा जाता है कि उस वक्त हालात ऐसे होंगे कि यहूदी जिस दरख्त के पीछे भी छुपेंगे वो दरख्त बोलकर मुसलमानों को बता देगा, सिवाय गरकद के दरख्त के, जो कि बिल्कुल खामोश रहेगा। चुनांचे इनकी तैयारियों में ये बात नुमाया है कि यहूदी उस दरख्त को ना सिर्फ पूरे इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं ताकि वो अपने बचाव का बंदोबस्त कर सके। इसके अलावा आज भी तमाम यहूदी मखसूस औकात में दीवारे गिरिया के पास इकट्ठे होकर और उसकी तरफ मुंह करके अपनी पेशानियां उससे टिका लेते हैं और रो रो कर दजाल को बुलाते हैं। दोस्तों, यहूदी रब्बी शेन कानिस्की के मुताबिक इसराइलियों के लिए सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन होने वाली है। चुनांचे ये जरूरी है कि हर शख्स को मालूम हो कि वो बच जाने वालों में शामिल होगा या नाकाम रह जाने वालों में से। इसी सिलसिले में इन्होंने दजाल की आमद से कबल इलेक्शंस को इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया था। इनका मानना था कि इसराइल का सबसे बड़ा मसला दुरुस्त हुकूमत का चुनाव है, जो इलेक्शन से नहीं बल्कि जंग से ही मुमकिन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मजीद बताया कि अभी हाल ही में एक कदीमुल अकीदा और बुजुर्ग रब्बी की दजाल के हवाले से बताई गई एक और निशानी भी पूरी हुई है, जिसके मुताबिक बैरुल गलील में पानी पूरा होने वाला है। एक वक्त था जब इसराइल बदतरीन खुश्क साली के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त उन बुजुर्ग रब्बी से किसी ने पूछा था कि पानी कब भरेगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब दजाल आएगा, और अब वो वक्त आ चुका है। इतने बरसों में अब पहली बार बैरुल गलील तकरीबन भर जाने वाला है, जिसका ये वाज़े मतलब है कि यकीनन दजाल की आमद जल्द ही मुतवक्के है। दूसरे अल्फाज में अब यहूदी उलमा के मुताबिक ना सिर्फ दुनिया अपने इख्तिताम के करीब है बल्कि कयामत भी आने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि ये सब अकायद सिर्फ और सिर्फ यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं, जबकि दूसरी अकवाम और मुसलमानों का इन अकायद और यहूदियों की गई इस किस्म की पेशगोइयों पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं है। अलबत्ता हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें क़यामत की निशानियां बता रखी हैं और दजाल की आमद के हवाले से भी खबरदार किया है, क्योंकि हमारे लिए वो फितना और उसका मुकाबला करना, उसके दौर में अपने ईमान पर कायम रहना अपने आप में ही किसी क़यामत से कम नहीं होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें दजाल के फितने से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।